आज सुनते हैं एक कहानी, वो कहानी जो चंदा मामा की, जो परियों की, जो बचपन की, जो सुहाने दिनों की, जो अच्छे दिनों की याद दिलाने वाली कहानी। पिछले कहानी में ये हुआ था कि राजकुमार और उसके तीनों दोस्त जादूगर को बांध के उल्टा लटका देते हैं और तिलस्मी तलवार राजकुमार के हाथों लग जाती है। ये भी बताया था कि राजकुमार थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि जादूगर तो जादूगर है। ये सोच करके अचानक उसको ख्याल आता है कि तलवार तो हाथ लग गई, लेकिन जादूगर कोई जादू तो नहीं चल जाएगा। तभी जादूगर जोर चिल्लाता है, अरे कौन हो तुम लोग? मुझे उल्टा क्यों लटका दिए हो? अरे बौने, कहाँ है तू? अपने सेवक को आवाज़ देता है। उस जगह जादूगर और उसका जो सेवक जो उसकी सेवादारी करता है, बौना, बस दो ही लोग रहते हैं, क्योंकि जादूगर को किसी और का वहाँ आना रहना पसंद नहीं था, इसलिए बस दो ही लोग रहते हैं। अब जादूगर देखता है कि मुझे तो उल्टा लटका दिया है, तो वो चिल्लाता है। तभी राजकुमार और उसके तीनों दोस्त उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं, क्यों जादूगर, निकल गई सारी हैकड़ी? उल्टा लटका दिया है तुझे? तो कौन हो तुम? क्यों मुझे उल्टा लटकाए हो? जादूगर कहता है। तो राजकुमार कहता है, याद करो, तुमने स्वर्णपुर को और उस स्वर्णपुर के राजा को कैसे सुनसान बना दिया, पत्थर बना दिया, और वहाँ की जो खूबसूरत राजकुमारी है उसको तुमने पत्थर की मूर्ति बना दिया। तो जादूगर कहता है, हा 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 हा, मैं जादूगर हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। मैं तुम लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही कर सकता हूँ। तुम अच्छा होगा कि मुझे नीचे उतारो, वरना मैं जादू से कुछ भी कर सकता हूँ। तो तीनों राजकुमार के दोस्त डर जाते हैं, लेकिन राजकुमार नहीं डरता, वो अपना साहस नहीं खोता। वो कहता है कि जादूगर, जब मैं तुझ तक पहुँच चुका हूँ तो आगे भी तुझसे मुकाबला कर सकता हूँ। जादूगर सोचता है कि ये लोग उससे डर नहीं रहे हैं, क्यों ना इनको मैं और डराऊं, और कहता है, देखो, मैं आखिरी मौका देता हूँ, वरना मैं ऐसा जादू चल सकता हूँ कि तुम लोग पत्थर बन जाओगे, तुम लोग भस्म हो जाओगे। बार बार वो धमकी देने लगता है, लेकिन करता कुछ नहीं। तभी उसका एक राजकुमार का जो दोस्त रहता है, उसमें से एक दोस्त जो थोड़ा चालाक और होशियार रहता है, वो कहता है कि राजकुमार ज़रा इधर आओ, और उसको राजकुमार को चुपके से एक तरफ ले जाता है और कहता है, अगर ये जादूगर सचमुच कुछ कर सकता है तो ये करता क्यों नहीं, सिर्फ धमकी दे रहा है। तभी राजकुमार देखता है कि जादूगर कुछ मंत्र बुदबुदा रहा है, हो सकता है कि कोई जादू चले। तो अब होता यह है कि राजकुमार देखता है कि कहीं ये सचमुच कोई जादू ना चल जाए, तो उसको डराता है राजकुमार भी। ये कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हारी गर्दन काट सकता हूँ, मेरे पास अब तिलस्मी तलवार हाथ लग गई है। जैसे ही राजकुमार जादूगर को ये बात कहता है कि मेरे हाथ तिलस्मी तलवार लग गई, तब जादूगर को ध्यान आता है कि उसकी तिलस्मी तलवार जो बिस्तर के नीचे दबी थी, ये इनके हाथ लग गई। बस फिर क्या था, जादूगर की सिट्टी पिट्टी गुम, क्योंकि जादूगर का सारा जादू उस तिलस्मी तलवार में ही रहता है। अब जादूगर की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है कि मेरा जादू तो चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो उनको डराने धमकाने के लिए कुछ ना कुछ कहता बोलता रहता है कि मैं तुमको आखिरी चेतावनी देता हूँ, मुझे छोड़ दो, अन्यथा मैं तुम पे जादू चला करके तुमको पत्थर बना दूंगा, तुमको भस्म कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तभी राजकुमार
तलवार खींच के निकाल लेता है और तलवार निकाल करके जादूगर की गर्दन पे टिका देता है। जैसे ही राजकुमार तलवार निकालकर जादूगर की गर्दन पे टिकाता है तो जादूगर घबराने लगता है, नहीं नहीं मुझे माफ़ करो, मैं कोई जादू नहीं चलाऊंगा, मैं जो कोई जादू नहीं करूंगा। तभी वो जो चालाक दोस्त रहता है वो धीरे से राजकुमार के कान में कहता है, इस तिलस्मी तलवार में कोई कारण है, कोई बात है, सारा जादू लगता है इस तिलस्मी तलवार में ही है। तब फिर राजकुमार उस जादूगर से पूछता है, अब तुम अगर अपने प्राण चाहते हो तो बताओ कि यहाँ से स्वर्ण कमल का वो तालाब कहाँ पर है, अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें मार डाला जाएगा। अब बेचारा जादूगर क्या करे, लाचार और मजबूर हो गया रहता है। बोलता है, राजकुमार मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, मगर मेरे प्राण बख्श दो। तो उसका चालाक दोस्त जो रहता है सुदेश, वो कहता है, राजकुमार इसके प्राण तो मत बख्शना, इसको तो मार कर ही छोड़ना होगा। तो राजकुमार धीरे से अपने दोस्त को इशारा करता है, पहले जरा सा स्वर्ण कमल का रहस्य तो जान जाए, वो तालाब कहाँ है, स्वर्ण कमल हाथ लग जाए, फिर उसके बाद इसका कुछ उपाय करेंगे। तो पहले राजकुमार जादूगर को कड़क आवाज़ में बोलता है, मैं आखिरी चेतावनी देता हूँ जादूगर, तुम ये बताओ कि स्वर्ण कमल का तालाब कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। जादूगर कहता है, रुको राजकुमार रुको, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। देखो, यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ जब तुम सीधे सीधे जाओगे, फिर उसके बाद एक छोटी सी पहाड़ी आएगी, उस छोटी सी पहाड़ी को पार करना और पहाड़ी से उतरते ही उस बाएं तरफ मुड़ जाना और उस बाएं तरफ उत्तर दिशा होगी। उत्तर दिशा की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तुम्हें ढलान महसूस होगी, ढलान की तरफ आगे बढ़ोगे तो वहाँ पे तुम्हें एक छोटी सी बगिया दिखाई देगी। उस छोटी सी बगिया में अंदर जाना तो वहाँ पर एक जगह छोटा सा तड़ाग यानी तालाब दिखाई देगा। उस तालाब में वहीं पर स्वर्ण कमल है, लेकिन तुम्हें दूर से स्वर्ण कमल दिखाई नहीं देगा। वहाँ जाओगे तो तब पता चलेगा। अब तुम चले जाओ, लेकिन मुझे उतार दो। तो राजकुमार और उसके दोस्त कहते हैं कि इसको हम उतार तो देते हैं, लेकिन रस्सी से फिर हाथ पांव पूरे तरह से बांध कर इसे छोड़ देते हैं। और योजना के अनुसार वो लोग सब ऐसा ही करते हैं। और उसके बाद जब राजकुमार और उसके दोस्त जादूगर को नीचे उतारते हैं तो पैरों से वो बंधा रहता है, पैरों की रस्सी से हाथ बांध देते हैं, मुंह बांध देते हैं और एक तरफ उसको डाल देते हैं। फिर राजकुमार और राजकुमार के दोस्त कहते हैं कि वो बौना इसका जो सेवक है वो नहीं दिखाई देता, चलो उसको ढूंढो वरना वो जादूगर के हाथ पांव कहीं खोल ना दे। तो बौने सेवक को ढूंढते हैं तो बौना सेवक अब रसोई में जा कर के खाना कुछ बनाता रहता है। राजकुमार और उसके दोस्त बौने सेवक के पास जाके खाना वाना खाते हैं और उसको भी अपने साथ लेकर के उस स्वर्ण कमल के लिए साथ ले चलते हैं। अब पांचों स्वर्ण कमल के तालाब को ढूंढने निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ते हैं। एक पहाड़ी आती है, उस पहाड़ी को पार करके उस पार जाते हैं। फिर बाएं तरफ मुड़ते आते हैं और मुड़ने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक सुंदर सी बगीचा दिखाई दे रहा है। उस बगीचे में अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा तालाब जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ तालाब बहुत साधारण सा दिखाई देता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तभी देखते हैं कि वहाँ पर एक सुंदर सा गुलाब का पौधा है, उसमें कुछ गुलाब उगे हुए हैं। एक तितली आकर के उस पे गुलाब पे बैठ जाती है और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो तितली एक छोटी सी परी के रूप में बदल जाती है
और कहती है, रुको रुको राजकुमार, अपनी जान मुसीबत में न डालो। इस तालाब में उतरोगे तो कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाओगे। यह सुनकर के सब डर जाते हैं। तो राजकुमार बोलता है, क्यों? इस तालाब में उतरेंगे तो क्या हो जाएगा? होगा ये, इस तालाब में जो छोटे छोटे और कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो तुम्हें नोच खाएंगे, और उनके नोचते ही तुम्हारे शरीर में जहर फैल जाएगा और तुम लोग मर जाओगे। राजकुमार बोलता है, लेकिन हे तितली परी रानी, मैं यहाँ पर स्वर्ण कमल लेने आया हूँ। तो तितली परी बोलती है, मैं जान गई कि तुम यहाँ क्यों आए हो, ये मुझे पूछने या बताने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो। अगर तालाब में उतरोगे तो मारे जाओगे। तो फिर राजकुमार हाथ जोड़ के कहता है कि हे तितली परी रानी, बताओ कि मैं उस स्वर्ण कमल को कैसे हासिल करूं। तो तितली परी बोलती, देखो यहाँ से दाएं हाथ की तरफ जाओ, दक्षिण दिशा की तरफ। उधर जब आगे बढ़ोगे तो तुमको एक सफ़ेद सफ़ेद पानी, एकदम ऐसे जैसे दूध के जैसा पानी जैसा कुछ दिखाई देगा। लेकिन वो जो पानी जैसा दिखाई देगा, जब पास जाओगे तो पता चलेगा वो पानी नहीं है, बल्कि नमक का खेत है। वहाँ से खूब सारा नमक लेके आओ, और नमक ला करके जब तुम तालाब में उतरोगे तो चारों तरफ से नमक छिड़कते जाना। सभी दोस्त और तुम्हारे साथ आया हुआ ये सेवक बौना सब नमक छिड़केंगे, और तुम धीरे धीरे नमक छिड़कते हुए आगे बढ़ना। तो सारे जीव जंतु वहाँ से भाग जाएंगे, गायब हो जाएंगे। नमक का ऐसा प्रभाव है कि जीव जंतु वहाँ से नमक के कारण भाग जाएंगे, और तुम सीधे आगे बढ़ना, तुम्हें एक जगह कुछ दिखाई देगा। वहाँ जा कर के मैं एक मंत्र बताती हूँ, उस मंत्र को बोलना तो स्वर्ण कमल ऊपर आ जाएगा। अब उस तितली परी रानी के बताए अनुसार वो लोग वैसा ही करते हैं। बाएं दिशा की तरफ जाते हैं, दक्षिण दिशा की तरफ। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वैसा ही एक खेत जैसा दिखाई देता है, जिसमें सफ़ेद पानी का, सफ़ेद जलजले जैसे पानी का बुलबुला जैसा कुछ उठता हुआ दिखाई देता है। जब वो लोग पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो वहाँ पे पानी जैसा कुछ नहीं, बल्कि सफ़ेद सफ़ेद नमक है। तो समझ जाते हैं कि ये वही नमक का खेत है। वो लोग अपने कपड़ों में, पगड़ी में, पंछे गमछे जो रखे रहते हैं, थैला वैला, उसमें खूब सारा नमक लेके आते हैं, और नमक साथ में लेके आते हैं वापस उस तालाब के पास। जब उस तालाब के पास आते हैं तो तितली परी रानी उनका इंतज़ार करती रहती है। वो फिर परी के रूप में आकर के कहती है, अच्छा हुआ राजकुमार जो तुम नमक ले आए, अब तुम्हें कोई डर नहीं। तुम नमक चारों तरफ छिड़को इस तालाब में, और अंदर उतरते चले जाओ। तालाब ज़्यादा गहरा भी नहीं है, तुम आगे बढ़ना, तुम्हें कोई डर नहीं होगा, कोई खतरा नहीं, जीव जंतु तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उस तितली परी रानी के बताए अनुसार सभी लोग उस तालाब में जम के नमक छिड़कते हैं। नमक से छिड़कने से देखते हैं कि उसमें जो जीव जंतु दिखाई दे रहे थे वो गायब हो गए। अब राजकुमार निर्भीक होकर के धीरे धीरे उतरता है। तभी उसे मंत्र का ध्यान आता है कि जो तितली रानी ने मंत्र बताया था, वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। मंत्र पढ़ते पढ़ते वो आगे बढ़ता है। तभी देखता है कि एक जगह बीच में कुछ सुनहरा सुनहरा ऊपर आ रहा है। धीरे 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 वो मंत्र को पढ़ता जाता है, और वो देखता है कि बीचों बीच एक कमल का फूल जैसा, जो कि पूरी तरह से सोने का कमल जैसा दिखाई दे रहा है, स्वर्ण कमल, वो ऊपर आ जाता है। अब राजकुमार खुश हो जाता है कि जिस कमल को लेने के लिए वो आया था वो मिल गया। तभी वो कोशिश करता है कि स्वर्ण कमल को तोड़ के निकाले, लेकिन वो बहुत कोशिश करने के बाद भी स्वर्ण कमल को तोड़ के नहीं निकाल पाता। तभी एक और तितली वहाँ पे उड़ते हुए आती है, और वो भी परी के रूप में बदल जाती है, और कहती है, रुको राजकुमार, तुम इस कमल को ऐसे नहीं ले जा सकते।
तो राजकुमार बोलता है, बताओ परी रानी, मैं इस कमल को कैसे ले जा सकता हूँ? तो पहले मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम इस कमल को ले जा सकोगे। मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर दोगे तो कमल खुद निकल के बाहर आ जाएगा और तुम इस कमल को ले जा सकते। अब राजकुमार उस परी से कहता है, अच्छा परी, बताओ आपके 3 प्रश्न क्या हैं? मैं आपके 3 प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो परी कहती है, अगर मेरे 3 प्रश्नों का सही जवाब दोगे तो ये कमल तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। तो राजकुमार कहता है, प्रश्न पूछना शुरू कीजिए। तो पहला प्रश्न वो परी पूछती है, इस संसार में सबसे तीव्र गति और सबसे तेज और सबसे बड़ा क्या है? तो राजकुमार कुछ देर खामोश रहने के बाद कहता है कि सबसे तीव्र, सबसे बड़ा सिर्फ इंसान का मन है, मन से बड़ा कोई नहीं। तो परी कहती, वाह, सही जवाब था, लेकिन मेरे बाकी 2 प्रश्नों का जवाब दो। अब राजकुमार 2 प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। तो बोलता है, दूसरा प्रश्न? तो बोले, दूसरा प्रश्न भी पूछता है कि परी पूछती है, मन का स्वामी कौन है? तो राजकुमार कुछ देर खामोश रहने के बाद बोलता है कि मन का स्वामी विवेक है। अब परी फिर खुश हो जाती है, कहती, वाह, ये भी प्रश्न का उत्तर तुमने सही दिया। तो अब बताओ, इस संसार में जितने बल होते हैं उसमें सबसे बड़ा बल कौन सा बल होता है? या भुजा का बल, अपनी शक्ति का बल, धन का बल, या अपने सगे संबंधी सहपाठियों का बल, सेना का बल? किसका बल सबसे बड़ा होता है? या इसमें से कोई नहीं? तो राजकुमार कुछ देर खामोश रहने को बोलता है कि इसमें से कोई नहीं। इंसान का सबसे बड़ा बल उसका आत्मबल होता है। अब तो परी बहुत खुश होती है, बोलती, वाह, अब तुम कमल, स्वर्ण कमल आराम से ले जा सकते हो। देखो, स्वर्ण कमल हाथ लगाओ, तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। बस राजकुमार स्वर्ण कमल को हाथ लगाता ही है और कमल खुद ब खुद उसके हाथ में आ जाता है। अब परी कहती है, तुम जिस मकसद से यहाँ आए थे, जाओ, तुम एक नेक मकसद लेके आए थे। अब तुम स्वर्णपुर आराम से पहुँच जाओ और वो जादूगर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तुम बस इस स्वर्ण कमल को जादूगर के सिर पे छुआ देना। जादूगर एक साधारण इंसान बन जाएगा जो कि किसी के श्राप से जादूगर बन गया था और दुष्ट इंसान बन गया था। वो भी तुम्हारा साथ देगा और वो तुमसे क्षमा मांगेगा। बस परी के बताए अनुसार राजकुमार वैसा ही करता है, अपने दोस्तों के साथ वापस जादूगर के पास पहुंचता है। और अब राजकुमार अपने दोस्तों के साथ और बौने के साथ जादूगर के पास पहुंचता है। जादूगर को धमकाते हुए कहता है, बोलो जादूगर, अब तुम्हारा सर धड़ कर दूं, अलग से धड़ से अलग कर दूं या जीवित छोड़ दूं? तो जादू करता है, क्षमा चाहता हूं राजकुमार, मुझे मुक्ति दो। आप जो स्वर्ण कमल लाए हैं उसको मेरे माथे पे छुआ दो, फिर देखो क्या होता है। तो राजकुमार कहता है, मैं जानता हूँ सारी बात। और ये कहते हुए उसके रस्सियाँ खोल करके उसके माथे से स्वर्ण कमल को छुआ देता है। स्वर्ण कमल के छूते ही जादूगर एक साधारण इंसान बन जाता है और राजकुमार के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है और सारी बात बताता है कि मैं एक अच्छा इंसान था, लेकिन कुछ गलती कर बैठा किसी साधु के साथ, तो उसके साधु के श्राप से मैं ऐसा दुष्ट जादूगर बन गया था। अब मुझे क्षमा करो, अब मैं कोई ऐसा दुष्ट कर्म नहीं करूँगा। और तुम जाओ स्वर्णपुर और जा कर के उस राजकुमारी का उद्धार करो, स्वर्णपुर के प्रजा का उद्धार करो, वहाँ के राजा का उद्धार करो। अब राजकुमार अपने घोड़े पे बैठ कर के अपने दोस्तों के साथ सीधे स्वर्णपुर पहुँचता है और वहाँ पहुँचकर राजकुमारी जो कि पिंजड़े में बंद रहती है, उस पिंजड़े के ताले को तिलस्मी तलवार से एक ही वार में तोड़ देता है और पिंजड़े को जोर से तलवार से मारता है तो पिंजड़ा भी टूट जाता है। पिंजड़े से अब राजकुमारी
के पास पहुंचता है और स्वर्ण कमल राजकुमारी के सिर से जैसे ही टच करता है, राजकुमारी पुनर्जीवित हो जाती है। और जैसी ही पुनर्जीवित होती है, राजकुमारी है अपने आप को देखती है कि उसका शरीर वापस एक इंसान के रूप में बदल गया। तो सामने राजकुमार को खड़े देख करके कहती कि तुम कौन हो जिसने मुझे वापस पुनर्जीवित किया है। तो राजकुमार वो सारी बात बताता है। तब राजकुमारी कहती है कि मुझे मेरे पिता के पास ले चलो। तो राजकुमार पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता इस वक्त पत्थर के रूप में कहाँ हैं। राजकुमारी सबको अपने साथ ले जाती है जहाँ उसके पिता, वहाँ के राजा पत्थर के रूप में बने बैठे रहते हैं। स्वर्ण कमल से राजकुमार राजा के सिर पर रखते ही राजा वापस पुनर्जीवित हो जाता है। अब राजा भी ये देख करके हैरान कि वो वापस पुनर्जीवित हो गया। फिर सारी बात राजा जब जानता है तो इतना खुश होता है। फिर पूरी प्रजा को पुनर्जीवित किया जाता है जो पत्थर बन चुके थे, और वापस उस स्वर्णपुर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती है। सब प्रसन्न हो जाते हैं। वहाँ के खेत, बाग, बगीचे वापस लहराने लगते हैं। ऐसा लगता है प्रकृति में कोई संगीत बज रहा हो और एक राज्य फिर से पुनर्राज्य बन जाता है। चारों तरफ खुशी के मारे सब जयकार करते हैं, राजकुमार, राजकुमार की जय, राजकुमार की जय। और राजा प्रसन्न होकर कहता है कि राजकुमार, तुम मेरी पुत्री राजकुमारी से विवाह कर लो। राजकुमार तो ये चाहता ही था कि राजकुमारी से विवाह हो जाए। फिर क्या था, दोनों का विवाह हो जाता है और राजकुमार अपने राज्य में ले करके राजकुमारी को चला जाता है। कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब इस कहानी को लाइक करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर और मज़ेदार कहानी आपके लिए लेके आएंगे अगले शनिवार। हर शनिवार इंतज़ार करिएगा अगले शनिवार।